देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हों, जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों ए व बी पर क्रमशः 50/3 × 10⁻⁹ तथा -50/3 × 10⁻⁹ कूलाम के आवेश हैं। कहने का मतलब ये है कि एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये हो गया इसका शीर्ष ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इस पे दिया गया है 50/3 × 10⁻⁹। इस पे दिया गया माइनस का 50/3 × 10⁻⁹। ये दिए गए हैं इन पर आवेश। ए व बी पर क्रमशः 50/3 × 10⁻⁹ तथा 50/3 × 10⁻⁹ कूलाम के आवेश हैं। इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा। देखिए कोने सी पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर डालना होगा एक लंब। ऐसे डाल दिया हमने, ठीक है। अब ये हमारा 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। ये एक एंगल हमने मान लिया थीटा है और उसके बाद जो है इस समकोण समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दी गई 0.05 मीटर दी गई है। 0.05 मीटर सभी भुजाएं इसकी यही होंगी। 0.05 मीटर 0.05 मीटर। आधी दूरी जो होगी वो होगी 0.05 को 2 से भाग करेंगे। 0.0 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो ये हमारा हो जाएगा 0.025 0.025 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस आएगी 0.025। अब देखिए हमें क्या करना है, 0.025 आएगी, ये 0.25 आएगी। 0 पॉइंट यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लेते हैं। 2 पंचे 10 2 दूनी 4 1 5 2 0 0 और 2 0 0.005। हाँ चलिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक ही है। 0.025 ही आएगा। तो चलिए अब जो है हम इसको लगाना शुरू करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, Q1 बराबर दिया गया है 50/3 × 10⁻⁹ कूलाम। Q2 बराबर माइनस का 50/3 × 10⁻⁹ कूलाम। ये हो गया। अच्छा इसके बाद में जो है हम AC बराबर 0.05 मीटर दिया गया है और AO इसको O मान लेते हैं, तो हमारा AO बराबर दिया गया है 0.025 मीटर। देखिए जब विपरीत प्रकृति परंतु समान परिमाण के दो आवेश बहुत कम दूरी पर रखे जाएं, देखो दोनों आवेशों का मान एक जैसा है और प्रकृति दोनों की अलग अलग धनात्मक है ऋणात्मक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये होती है E बराबर 2E1 cos थीटा। क्या होती है, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। तो E बराबर हो जाएगा हमारा 2 × E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। R का मतलब है डायरेक्ट दूरी आवेश से बिंदु की, तो वो दी गई है 0.05 0.05। इसका कर देंगे वर्ग इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा LAL/K साइन कॉस आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा AO बटे कर्ण क्या है AC कर लेंगे। तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9 × Q1 का मान क्या है, Q1 का मान है 50/3 × 10⁻⁹
-9 बटे देखो 0.05 का जब वर्क करेंगे तो 25 देखो 0.05 को 0.05 से करवाएंगे गुणा 25 50 0 1 2 3 4 अंक बाद लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0025 गुणे ये वो है 0.025 बटे AC कितना 0.05। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 एक अंक में 0 लगाएंगे। अब 25 से करना 25 करना 25 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटा लेते हैं। ठीक है, 2 अंक हैं 2 0 लगा देंगे, फिर 5 करना 5 5.50, तो ये बराबर हो जाएगा 2 9 18 गुणे 10 की घात, देखो 10 की घात 9 प्लस का 10 की घात माइनस का 9 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 9 18 गुणे 10 गुणे 1000 बटे ये वाला 3 6 18, ये बराबर आ जाएगा 6.0 गुणे 10 की घात, देखिए 6.0 गुणे 10 की घात 1 2 3 4 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र बिंदु C पर। किस पर हो जाएगा, बिंदु C पर। अच्छा, बिंदु C पर हो जाएगा, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, तो दिशा जो होगी वो होगी भैया AB के समांतर, हमने बताया ऋण आवेश की ओर, मतलब यहाँ से ये इधर की तरफ होगी, ये जो होगा वो हमारा माइनस आवेश की तरफ होता है, तो लिखेंगे दिशा क्या होगी AB के समांतर ऋण आवेश की ओर, ये हमारी जो है दिशा होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, अब लगभग अच्छे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी उनको हल करते रहेंगे।